इजी होता है ना। पेपर में भले ही एक आध क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, एक आध क्वेश्चन रहेंगे ऐसे, कभी कभार ऐसा होता है वो भी, है ना। जो कहो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस वाले पेपर से भी टफ होता है, लेकिन ऐसा एक आधी क्वेश्चन होता है ना बच्चा। चल बच्चा, तो हम लोग बेटा लास्ट क्लास में फैराडेज लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा हम लोग, है ना, एक दो क्वेश्चन किया था। चल बच्चा, और आगे बढ़े उससे। ठीक है बच्चा, देखो क्वेश्चन किया जाए। देखो बेटा क्वेश्चन किया जाए। देखो बच्चा क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, है ना। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो। ठीक बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा एक हमारा ऐसा स्क्वायर लूप ए पार्ट में, है ना बेटा। एक स्क्वायर स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ ए और साइड लेंथ ए बेटा, ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है वी स्पीड से, ऐसे मूव कर रहा है बेटा वी स्पीड से। ठीक है, और देखो, और हमारा एक, और एक हमारा सर्कुलर कॉइल है बेटा, ये कॉइल है, ये लूप है और वो कॉइल है। इसका रेडियस जो है बेटा ये स्मॉल आर, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा एन। ये हमारा इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है बेटा। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ये हमारा है बेटा ए और ये है बी। ठीक है, कहता है बेटा इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस रेजिस्टेंस इन टोटल, रेजिस्टेंस इन टोटल इज कैपिटल आर। ठीक है बेटा, सवाल कहता है फाइंड, फाइंड मैक्सिमम ईएमएफ एंड करंट। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ। हाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाओ बच्चा बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा बी नॉट, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। चलो करो। प्लीज भेज दो सर, क्या भेज दूं? मैं नहीं बनाया बेटा अभी सोल्यूशन, मैं गया ही नहीं कल बनने पेपर, टाइम ही नहीं मिला मेरे को। पबजी बैन, सबके उड़ गए चैन, वाह। सुमित बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पूछना था, एक और डाउट था उससे, पिछले वाले चैप्टर से, कि सर परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल दोनों में क्या रिलेशन है? C इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ठीक है, और V इक्वल टू 1/√μ ε। समझ गया ना?
जी सर, जी ये सर, ठीक है। हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यस सर, ये हुआ बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। करो। ठीक है। हाँ बच्चा आ जाएगा यूट्यूब पे। मोहन डाउट सॉल्व नहीं हो पाता है बेटा तो ग्रुप में डिस्कस करो आपस में, है ना बेटा। मैं टाइम दे पा रहा आजकल यार, थोड़ा मेरे को हेडेक होने लगा आजकल, तो ज्यादा मैं भी फेस करता हूँ ना स्क्रीन तुम्हारे साथ साथ, प्रॉब्लम होने लगा मुझे भी आजकल। सुमित अवस्थी, बात तो हो गई। ऋषभ, हाँ ऋषभ हेलो बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर, मेरा भी एक पिछले चैप्टर से डाउट था क्या? सर। एक इनफाइनाइट रॉड रखा हुआ है स्पेस में, हाँ और एक फाइनाइट रॉड है जो कि उसके परपेंडिकुलर है। क्या है? एक फाइनाइट रॉड है जो कि उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है अच्छा ठीक। कुछ डिस्टेंस आर पे। तो हाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या जीरो होता है सर क्या दोनों रॉड के बीच में? तो निकलना पड़ेगा ना बेटा। हाँ नेट टॉर्क बनेगा उसमें, टॉर्क बनेगा। तो जैसे मान लो मैंने कहता बेटा एक ऐसे रॉड हो यस और ऐसे एक रॉड हो, है ना। यस बोलो, ऐसे ना बोलना चाह रहे हो? यस तो देखो बेटा इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, बनेगी ना ऐसे ऐसे। यस बोलो, सर है ना। तो देखो यहाँ वाले मान लो करंट इसमें अगर ऐसे आई होगा तो इस वाले पॉइंट पे जो वायर है उसके लिए कैसे होगा फोर्स, देखो ऐसे क्या हो गया एल, यस सर ऐसे हो गया बी, तो यस अंदर सर की तरफ हो जाएगा बेटा फोर्स, ना बोलो, यस सर अंदर लगेगा डीएफ। लेकिन यहाँ वाले का देखो ऐसे ना मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे करंट है ना बच्चा। तो ऐसे करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, बोलो उल्टा बांध दिया मैंने, ऐसे ना होगा फील्ड। यस सर बोलो ऐसे करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर लगेगा फोर्स, इस पे लगेगा डीएफ फोर्स ऊपर, बोलो लगेगा ना। यस सर। अच्छा यस सर, समझ गए। चलो थैंक यू सर। ओके बच्चा करो। अनुराग का आंसर आया फर्स्ट में। पीटर, पीटर मैसेज देखो अपना। वरदान बोलो। सर मेरा डाउट था सर, एमसीटी का जो लास्ट लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था ना उसमें एक क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक का सर। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें सिद्धिका एक डाउट मिनट, एक मिनट सिद्धिका रुको, एक मिनट सिद्धिका वेट कर लो। बोलो बच्चा बोलो। सर, उसमें जो सॉल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड हुआ था सर, उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ था डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन में कि हाँ के सी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू। सर ये दोबारा सी अपॉन टू क्यों हुआ, उसमें डाउट था सर। के सी अपॉन, के सी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू इंटू V1 इक्वल्स टू सी इंटू वी। ये क्या सर था निकालना था? सर उसमें ये था कि डाइलेक्ट्रिक का जो है डायमेंशन L इंटू L/2 था, और हाँ थिकनेस D D से कम था, और जो अच्छा बच्चा, कैपेसिटी। तो आधा ही नहीं हुआ बेटा, तो उसका इक्विवेलेंट निकाल, दो दो बना कैपेसिटर आएगा ना उसमें, उसमें दो बनाओ कैपेसिटर। अरे हाँ सर, सर भूल गए थे सर, सॉरी L/2 था ना। हाँ हाँ सिद्धिका आप दिखाओ। ई मैक्सिमम निकल गया तुम्हारा, आई मैक्सिमम भी निकल गया। गुड, सही है, गुड वेरी गुड, सही है तुम्हारा। देख बच्चा,
देख बेटा, ये लूप स्क्वायर लूप, ठीक है, अगर थोड़ी देर बाद यहां से बेटा यहां पहुंच जाए, है ना, तो देखो तो इस वाले पहले वाले पोजीशन पे इसका फ्लक्स कितना होगा बेटा, तो कहेंगे बी नॉट इंटू ए स्क्वायर, है ना बेटा, बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। और देखो बेटा जब यहाँ होगा तो यहाँ भी कितना फ्लक्स होगा, तो बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। बोलो बेटा, ठीक है ना, दोनों का देखो बेटा फ्लक्स हमारा सेम ही नहीं है बेटा, ये भी हमारा बी नॉट ए स्क्वायर, यहाँ भी बी नॉट ए स्क्वायर, है ना। इसका मतलब पहले वाले में क्या दिख रहा है बेटा, कि गिवन इंस्टेंट के लिए जो इंस्टेंट पे डायग्राम दिया हुआ है बेटा हमें, इसके लिए हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है बेटा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा और करंट भी जीरो होगा। बोलो बच्चा, पहले वाले का आंसर इंड्यूस ईएमएफ जीरो और करंट भी जीरो, ठीक है बच्चा। और अब कहूं अगर मैं दूसरे वाले पार्ट में, है ना बेटा, तो देखो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है बेटा, और कॉइल हमारा ऐसे है ना, देखो कॉइल ऐसे है ना, तो देखो बेटा जब ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो अभी एरिया वेक्टर मान लो ऐसे है, अभी एरिया वेक्टर ऐसे है अंदर की ओर, है ना, तो देखो जब ऐसे घूमेगा तो एरिया वेक्टर घूम जाएगा ना, ऐसे बताओ। लूप का जो नॉर्मल होता है बेटा, नॉर्मल वहां से नापते हो ना एंगल, बोलो, तो देखो बेटा जब ऐसे घूम जाएगा थीटा एंगल, तो उसके बीच में टी समय के बाद क्या होगा, फ्लक्स, तो कहेंगे फ्लक्स एट टाइम टी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बोलो बेटा, होगा जब कुछ देर बाद ट्रायंगल घूम जाएगा तो ऐसे होगा ना, तो क्या हो गया बेटा, ये बी नॉट पाई आर स्क्वायर एन इंटू कॉस थीटा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बेटा, डी फाई अपॉन डी टी का मोड, दैट इज इक्वल टू बी नॉट पाई आर स्क्वायर एन साइन थीटा डी थीटा बाई टी का मोड। बोलो बेटा, होगा, ठीक है, माइनस का मॉड करेंगे तो माइनस अगर यहाँ होगा भी तो मॉड होके प्लस हो जाएगा, एन डी थीटा बाई टी, ये हो गया बेटा ओमेगा इंटू साइन थीटा। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, बी नॉट पाई आर स्क्वायर एन ओमेगा, है ना बेटा। तो करंट हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बी नॉट पाई आर स्क्वायर एन ओमेगा बाई रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा। ये लिख रहा है बी ए एन कॉस थीटा, कहां से आया, चल देख बच्चा, ध्यान दे, अगर बोलूं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है, तो अभी हमारा क्या होगा फ्लक्स, बोलो अभी जो है क्या हो जाएगा फ्लक्स, तो कहोगे एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न, बोलो बेटा इंटू बी, ये हो जाएगा ना। अब सोचो अगर ये हमारा ऐसे घूम गया कॉइल और ऐसे आ गया तो अब कितना फ्लक्स, जीरो। बोलो, बात समझा ना बेटा, अगर ऐसे कॉइल है तो फ्लक्स बी इंटू एरिया, लेकिन ऐसे हो जाएगा बेटा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना। तो क्या दिख रहा है, जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स घटता जाएगा, है ना बेटा। तो देखो तुम जो अगर लेते हो एंगल, वो कौन सा होता है एंगल, तो कहते हो ये हमारा है बेटा नॉर्मल और बी का नॉर्मल, है ना बच्चा। देखो हमेशा हम लोग फ्लक्स में जो बी डॉट ए कहते हैं बेटा, ये एरिया कौन सा होता है, एरिया होता है परपेंडिकुलर वाला, समझा। और देखो ये होता है बी। अब देखना इसको, जब एरिया घूमेगा ऐसे ऐसे तो ये भी घूमता जाएगा ना बेटा, जितना एंगल ये घूमेगा उतना ही एंगल नॉर्मल घूमेगा। तो पहले शुरू में नॉर्मल से एंगल जीरो था बेटा, लेकिन जैसे जैसे घूमता गया वैसे वैसे एंगल बढ़ता गया, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी के बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है बच्चा।
हाँ वीडियो क्वालिटी तो गड़बड़ है बेटा, आज नेट का स्पीड अच्छा नहीं है, लेकिन काम चलने के लायक है, तो अभी काम चलाओ, थोड़ा देर में सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। कभी ठीक हो रहा है, कभी गड़बड़ हो रहा था, वेदर का प्रॉब्लम है आज। हाँ बेटा कर देंगे, अपलोड कर देंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है ये। देखो बच्चा, इरेज कर रहा हूं ये, चल देख बेटा अगला सवाल। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा कि एक स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप मान लो, रेक्टेंगुलर लूप है ना बेटा, ये हमारा है ए, ये है बेटा ए, और ये है बी, ठीक है बेटा। और इस लाइन के आगे, इस लाइन के आगे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी नॉट, और बी नॉट हमारा कैसा है बेटा, कांस्टेंट, बी नॉट है बेटा कांस्टेंट, ठीक है। और इस तरफ में मैग्नेटिक फील्ड है 0, ठीक है बेटा। सवाल कहता है ये कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से बेटा अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो कहता है इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा, फाइंड करंट। तो इसमें करंट कितना होगा बताओ, चलो करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिया हुआ बेटा सवाल में, पिछले वाले सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर दिया हुआ था, यहां भी अंदर की ओर है, चलो करो। डॉट लाइन के दाईं तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बाईं तरफ नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। आयुष, दिस मस्ट नॉट बी योर कंसर्न बेटा। एलिमेंट ले करने की जरूरत नहीं बच्चा, हाँ करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा आज। मेहुल का आंसर आया, अदिति का आंसर आया, दो लोग का आंसर आया, श्रेयस का भी आया, बताऊंगा ना मन, इसके बारे में बात करूंगा मैं। श्वेतास्व, पंकज, कुशाग्र का आंसर आया, बोलो श्वेतास्व।
सिद्धिका चेक कर बच्चा। श्वेता सुनयंस आवाज आ रही है बेटा? हाँ बोलो बोलो। सर पूछना था कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है बच्चा। नेटवर्क गड़बड़ है बच्चा। बोर्ड पे लैम्डा है ही नहीं है। लैम्डा दिख रहा तुमको? बोर्ड पे है लैम्डा बच्चा? चलो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा मैं कर रहा हूं। देखो बेटा इस क्वेश्चन में अभी मान लिया मैंने कि ये डिस्टेंस x है बेटा, है ना? तो देखो बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये वैसे वैसे x बढ़ता जाएगा ना। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी है बेटा, दिस वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। बोलो बेटा इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो dx अपॉन dt है। ठीक है? तो देखो बेटा अभी के समय की बात करें तो देखो बेटा इस वाले एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड है ना, इधर तो फील्ड है ही नहीं। तो अभी क्या बोलेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? फाई इक्वल टू, तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इंटू ये हो गया ए और इंटू ये हो गया एक्स। बोलो बच्चा ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। ठीक है? तो देखो ये अगर हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा? E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, दैट इज इक्वल टू बी नॉट ए डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो बच्चा बी नॉट ए डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है बेटा मेरा? v। तो ये हो गया हमारा बी नॉट ए वी। ठीक है बच्चा? अब क्या बोलेंगे बोलो? अब बोलेंगे बेटा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू बी नॉट ए वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सोचो रेजिस्टेंस है ना बच्चा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी नॉट ए वी डिवाइड बाई 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा, 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा, तो पूरे वायर की लंबाई ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 2b, है ना? तो ये हो गया हमारा बी नॉट ए वी डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा बाहर निकाल लो तो a प्लस बी। बोलो बेटा 2 लैम्डा बाहर निकाल लिया तो a प्लस बी। ठीक है? लिख लो।
ठीक है बच्चा, इसमें निकालना है इंड्यूस करंट। इसमें तुमको गिवन नहीं है बच्चा, बाकी सब में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो रेजिस्टेंस यहाँ दिखाया है ना बेटा, बस वही रेजिस्टेंस है और कोई रेजिस्टेंस नहीं। चलो बनाओ। नहीं बच्चा, करंट पूरे में आएगा ना, जब करंट पूरे में आएगा तो आधे में क्यों निकालोगे? जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा उतने में ही काउंट करेगा ना बेटा। बोल, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू फील्ड इनटू एरिया। जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हो बस, बाकी एरिया फील्ड है ही नहीं। सर 2a + 2b समझ में नहीं आया, क्यों भाई? टोटल वायर की लंबाई, टोटल वायर की लंबाई है ना बेटा। रिचा क्या डाउट पे तेरे को? जो आधा एरिया x दूरी बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बेटा, बस उतना ही काउंट करेंगे। इंटीग्रेशन क्यों करे बच्चा? वेरिएबल थोड़ी है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। रॉड को कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले आ रहे हैं बेटा। देखो गुलशन क्या लिखा है, 2 ऑफ a + b + x होना चाहिए। क्यों भाई? b पूरी लंबाई थी, रेक्टेंगुलर लूप था, a और b उसका था लेंथ और विड्थ। v = dx/dt कैसे आया? यार बेकार बेकार सवाल मत करो प्लीज। वेलोसिटी क्या होता है डेफिनेशन? आगा जी, रॉड कांस्टेंट स्पीड v से ऊपर स्लाइड कर रहा है। बच्चा देख, ऐसा हमारा 2 रॉड है, ऐसे 2 रॉड है, रॉड लंबाई इधर बहुत लंबा है। अब यहाँ पे ऐसे एक रॉड रखा और इसको ऐसे v स्पीड से ऊपर ले जा रहे हैं, इसको ऐसे v स्पीड से ले जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो इंड्यूस करंट कितना आएगा? रॉड की लंबाई बहुत ज्यादा है ना, इसकी भी लंबाई बहुत ज्यादा है और इसकी भी लंबाई बहुत ज्यादा है, इसका टेंशन ना लो। उज्जवल बता दिया इंस्टेंट, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स मेरे बताने के लायक नहीं है भाई, इतना दिमाग रखो। फील्ड इनटू एरिया, जितने एरिया में फील्ड होगा बस उतने ही एरिया लेंगे, जहां फील्ड नहीं है वहां नहीं लेंगे एरिया। करो बच्चा करो, सवाल करो। नहीं बोर्ड क्लियर है एकदम, अभी तुम्हारी इंटो कमजोर है। हाँ, रॉड को इनफाइनाइट लो, बस ध्यान ये दो कि एरिया जो बन रहा है वो ट्रायंगल है ना, ये एकदम पैरेलल है, इस लाइन के डॉट लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। नहीं दिया हुआ है, साइड लेंथ दिया हुआ नहीं है। मेहुल कुमार ने ट्राई किया, तुम लोग भी ट्राई करो। किंग कोहली पैंट पहना है कि नहीं रे? वीडियो ऑफ कर लिया। होता है, डोंट माइंड। ये पकड़ा के पैर ऊपर करके बैठा था। नहीं हाफ पैंट पहना था बंदा, वो घर में हाफ पैंट ही पहनते हैं, मैं भी हाफ पैंट ही पहनता हूँ। मतलब अब तो जीन्स पहने हुए तो यार मानो कि हफ्ते में 1 दिन पहनते हैं, जब कभी जाना हुआ ऑफिस पेपर आने के लिए तो पहना, नहीं दिन भर घर में रहते हैं यार। आयुष गलत है बेटा। पबजी बैंड एंड पीएम मोदी ट्विटर अकाउंट हैक्ड। आपने तो सिर्फ एक्स वाले में निकला, पूरे को तो इंडिकेट भी करना है। अरे बच्चा, छोटा सवाल में कितना डाउट निकालेगा रे भाई मेरे। पिछले सवाल में इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड था नॉन जीरो, इधर था मैग्नेटिक फील्ड 0। तो देख बेटा, जो भी मेरा एरिया होगा, सोचो ये एरिया को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है ना बेटा, एरिया को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, तो बोलेंगे ना टोटल फ्लक्स इक्वल टू इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स। भाई इसमें तो फील्ड है ही नहीं, जब फील्ड है ही नहीं तो नो फ्लक्स, इस वाले में नो फ्लक्स। बोलो बेटा, फ्लक्स खाली इसी में ना आएगा, बोलो। तो इसका एरिया निकाल लिया, और बी जो था बेटा ये पूरी लंबाई बी था। ठीक है, चलो अब नहीं बोलूंगा कुछ, अब कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन को ट्राई करो।
EMI के लिए रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा। सही बात बेटा, रिलेटिव मोशन की जरूरी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट था बच्चा ना, एक पढ़ाऊंगा आगे, इंतजार करो। मेन कॉन्सेप्ट है फ्लक्स को वेरी करना। विशाल का भी आया आंसर। नहीं अभी नहीं हुआ बेटा, कल पढ़ाऊंगा उसको, कल लोड कर दूंगा। हर्षित का भी ट्राई कर लिया, अदिति ने भी ट्राई कर लिया, करुणा शंकर भी ट्राई कर लिया। एक बार क्वेश्चन ही 2 बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा, अब बताऊंगा सीधा सोल्यूशन। मेहुल का भी आंसर आ गया, पंकज का भी आंसर आ गया। चलो मैं करता हूं, देखो अब देख बच्चा, देख बेटा, इसको मान लिया जाए ओरिजिन, इसको मान लूं मैं बेटा ओरिजिन, और देखो बेटा इस दूरी को y मान लूं, यहां से यहां की दूरी को अगर मैं y मान लूं, तो इसके वेलोसिटी की वजह से बेटा ये v स्पीड से ऊपर जाएगा ना, बोलो। इसकी वेलोसिटी की वजह से ऊपर जाएगा ना, y बढ़ता जाएगा ना। इसका मतलब बोल सकता है ना बेटा v इज इक्वल टू dy अपॉन dt, बोल बेटा, होगा बेटा, dy अपॉन dt होगा ना। अब चलो मान लिया जाए, अगर हम ये एंगल थीटा बोले बेटा, ये y है, तो देखो बेटा ये इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसको मैंने मान लिया x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y tan थीटा, बोल बच्चा, होगा। सॉरी एक छूट गया इसमें, t इक्वल टू 0, रॉड इज स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है बेटा, ये बात बताने भूल गया मैं, रॉड जो है यहां से स्टार्ट किया है, रॉड यहां से स्टार्ट किया बेटा, ठीक है, बात समझा ना, रॉड यहां से स्टार्ट किया चलना, ठीक। तो देखो बच्चा v बराबर dy अपॉन dt, x इक्वल टू y tan थीटा, है ना। देखो तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हाफ इंटू बेस, ये हो गया 2x और इंटू y, देख लो अच्छे से, ठीक है बच्चा। तो कितना हो गया बोलो, हाफ, 2 कट गया, तो x इंटू वाई, ये हो गया बेटा y स्क्वायर tan थीटा, देख लो अच्छे से, y स्क्वायर tan थीटा, है ना बच्चा। तो फ्लक्स हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे b नॉट a, इसका मतलब b नॉट y स्क्वायर tan थीटा, ठीक है बच्चा, b नॉट y स्क्वायर tan थीटा, ठीक है बच्चा। अब कहता है इंड्यूस ईएमएफ, तो डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, ठीक है बच्चा। तो देखो बी नॉट tan थीटा कांस्टेंट निकल गया, तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी, बोलो बेटा, होगा, ठीक है। अब देखो बेटा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बोलोगे ना y इक्वल टू बी टी, वाई इज इक्वल टू बी टी, तो क्या हो गया बेटा इंड्यूस ईएमएफ, ये हो गया 2 बी नॉट tan थीटा डी वाई अपॉन डी टी, हो गया v, और ये हो गया वी टी, तो कितना हो गया v स्क्वायर इंटू टी, बोलो बच्चा, ये हो गया हमारा v स्क्वायर टी। अब देखो बेटा इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा फिर, तो इंड्यूस करंट क्या कर दोगे, करंट कर दोगे बेटा I इक्वल टू ई बाई आर, इसका मतलब I इक्वल टू 2 बी नॉट tan थीटा v स्क्वायर टी बाई रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा। क्या बच्चों बाकी लोग को भी साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं आ रही है ना, ठीक है ओके। किसी का नेटवर्क गड़बड़ होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं बेटा, एक बच्चे का आया यस, टी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेटा, बेटा टाइम फंक्शन को टाइम क्या बोलोगे, टाइम क्वेश्चन में किस समय पे निकालना है वो तो नहीं दिया, लेकिन दिख रहा है ना समय के साथ बढ़ता जाएगा करंट, ये बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है आज तो, वीडियो क्वालिटी भी सही है।
तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है बेटा। एक बच्चा लिख रहा है तेज पढ़ाऊं। आराम से पढ़ना बेटा, क्या जल्दीबाजी है। देख बच्चा, इसमें करंट कैपिटल आई, ये एक स्क्वायर लूप, ये रेजिस्टेंस आर है ना बेटा, सब लोग जानते हो ना। इस वाले करंट से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा ना बच्चा। वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास करेगा तो यहां भी हमारा फ्लक्स बनेगा बेटा। ठीक है, चलो देखो सवाल। तो पहला सवाल है बेटा, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला सवाल। दूसरा सवाल है फाइंड इंड्यूस्ड करंट। दूसरा कहता है बेटा इंड्यूस्ड करंट निकालो, इंड्यूस्ड करंट निकालो, है ना बेटा। इफ, अच्छा रुको 1 मिनट, ये साइड ए है ना, इसको बी कर लेते हैं। चलो छोड़ो, एक्स ही कर लेते हैं। ठीक, हाँ एक्स ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, इफ आई जो है करंट, जो करंट है बेटा ये तुमको दिया हुआ अल्फा टी, मतलब करंट जो है समय के साथ इंक्रीज कर रहा है ना, तो फ्लक्स वेरी करेगा बच्चा इसमें। चलो बनाओ। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से फर्क नहीं पड़ता बच्चा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो काउंट करना नहीं मुझे, है ना बच्चा। हाँ पढ़ लिया क्रिस मैंने। चलो आगे तुम पढ़ो, सवाल बनाओ। बी स्क्वायर टी कैसे लिखा? अरे बच्चा देख, ये डी वाई अपॉन डी टी को मैं लिख दिया वी, और ये जो y है उसको लिखा वी टी, हो गया वी स्क्वायर। धनिया की चटनी नहीं बनाओ, अच्छा पुदीने की बनाओ, पुदीने की चटनी। चलो चलो बनाओ बनाओ, डरो बिल्कुल नहीं, डरो बिल्कुल नहीं। अच्छा बताओ, कोई उबंटू यूज करते हो क्या सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उबंटू यूज करते हो? या कोई हैंड रेस करो, संकेत करता है यूज, तो संकेत से बात करते हैं। उबंटू, संकेत। यस सर। हाँ उबंटू यूज करते हो तुम क्या? यस सर, लैपटॉप में। लैपटॉप उबंटू यूज करते हो? अच्छा उसमें जूम काम करता है? हाँ सर, करता है। जूम का ऐप होता है लोड उसमें? हाँ होता है। मुझे मिला ही नहीं यार, कैसे कैसे होगा बताओ, कैसे कहाँ मिलेगा? सर गूगल पे जाके जूम डाउनलोड करके डालेंगे तो मतलब जूम ऐप का डाउनलोड आ जाता है, तो फिर ऐप डाउनलोड हो जाता है उस पे। अच्छा उबंटू पे भी होता है, चलो ठीक है। बाकी सब ठीक है ना, बिहेव करता है ना कंप्यूटर? हाँ हाँ सर। कौन सा विंडोज सही। है सर? मेरा तो विंडोज 7 है। हाँ मैं, मेरा विंडोज 7 था, हटा के मैं उसमें वो डाल रहा हूँ, उबंटू डाल रहा हूँ, हाँ ठीक है सर। कोशिश चल कर जा। रहा हूँ करने का। चलता है सब सही ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। हाँ बच्चा सब फिक्स है, वायर भी फिक्स है, वायर भी फिक्स है बेटा। अच्छा एनआई लिख रहा है, उबंटू सही है, गुड। बेस्ट विंस द वर्ल्ड लाइनेक्स बेस्ट उबंटू आल्सो। अच्छा फॉर फिटेड विंडो 7 डलवा लो। श्वेतांजलि का आंसर आ गया, और क्या बच्चा करो। आई इक्वल टू अल्फा टी है बेटा, टी हमारा कांस्टेंट है। काली लाइनेक्स,
वर्चुअल बॉक्स M कर लो, विंडो 8 है मेरे पास, उससे अच्छा ब्लू टैक है। चलो चलो बेटा क्वेश्चन बनाओ। थैंक यू प्रोफेसर साहब, देख लिया मैंने। करो बेटा, करो करो करो। निशांत मीना बोलना चाहता है कुछ, निशांत बोलो बेटा। सर हमारे सर पीसी पे सर अब चलता नहीं है सर, ये जूम जूम नहीं चलता? अच्छा, तुम्हारे पास नहीं कौन सा सर, विंडो है? तब विंडोज 10 है। विंडोज 10 में? हाँ तभी मैं भी, मेरे पास विंडोज 7 ही था इसमें, लेकिन परेशान हो गया उससे, मैं तो चेंज कर रहा हूँ उसको। देखना सर उबंटू थोड़ा अब तो लाइट होता है रेजो ना। सर पहले तो बोलो। मैं ना वो आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते थे। अब इसमें हाँ रेजो हाँ सर हाँ। रेजो अलर्ट ऐप से होता है तो वो चलता ही नहीं है। तो रेजो अलर्ट ऐप पे वो लिंक आती होगी ना, लिंक लिंक कॉपी हाँ कर लो सर, वो वहां से। कंप्यूटर चलता नहीं है सर वो। लिंक कॉपी कर लिया करो, लिंक कॉपी करके, है ना, और ठीक है। मोबाइल कंप्यूटर में खोल लो व्हाट्सएप, लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप से कंप्यूटर में भेज दो। अच्छा सर, ठीक, हाँ थैंक यू। ओके चलो। चलो बच्चा मैं सवाल करता हूँ, देखो देखो बच्चा मैं करता हूँ, सीखो इसको। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा बेटा फ्लक्स, है ना। तो चलो ऐसा करते हैं बेटा, यहां से आर की दूरी पे, यहां से आर की दूरी पे मैंने एक डी आर का एलिमेंट लिया, है ना बेटा। क्यों लिया? तो क्या बोलेगा? मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां से अलग अलग है बेटा। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है ना बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया में नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी करता है ना बेटा, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो देखो यहां से आर की दूरी पे बेटा, इसके वजह से क्या लिखेंगे बोलो? मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बोलो बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये तो फील्ड हो गया। अब इस छोटे वाले में से फ्लक्स निकालो, अब इस छोटे वाले में से फ्लक्स निकालो, तो B इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बेटा? ये चौड़ाई है A और ये मोटाई है dr, तो क्या हो जाएगा बेटा? A इंटू dr होगा बेटा, A इंटू dr। तो क्या हो गया देखो तो बच्चा, ये हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू ए डी आर। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर। अब देखो बच्चा, यहाँ किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मैंने यहां से आई बाहर क्यों निकाल लिया। हो सकता है कंफ्यूजन बेटा कि आई बाहर कैसे आ गया, क्योंकि आई कांस्टेंट तो नहीं है ना बेटा। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम उसी को मानते हैं जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री के लिए वेरी नहीं कर रहा हो, है ना बच्चा। तो इस डायग्राम में, इस इक्वेशन में एलिमेंट्री कौन है? डी आर है ना बेटा, है ना। तो जो चीज आर पे डिपेंड करेगी उसको हम रखेंगे, जो आर पे डिपेंड नहीं करेगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे, समझे ना बेटा। कांस्टेंट मतलब इसके लिए वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो वो तो टाइम फंक्शन है ना, आर पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, है ना, इसलिए बाहर निकाल लिया। तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई। लिमिट देखो x से लेकर के a प्लस एक्स, तो हो जाएगा ln ऑफ a प्लस एक्स बाई एक्स, है ना बेटा, a प्लस एक्स बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू, सॉरी, तो फ्लक्स हो गया फर्स्ट पार्ट, फ्लक्स खत्म। अब आओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है बेटा इंड्यूस्ड करंट, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो E इक्वल टू हो जाएगा बेटा डी फाई अपॉन डी टी का मॉड। तो देखो बेटा म्यू नॉट ए ln ऑफ a प्लस एक्स बाई एक्स बाई 2 पाई। ये सब तो कांस्टेंट है ना, आई वेरिएबल था ना बेटा, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, है ना बेटा।
तो आई हमें क्या दिया हुआ था, अल्फा टी, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट ए बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एक्स बाई एक्स इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, समझ गए? गुड, आयुष सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात बेटा। स्क्वायर वर्टिकल में होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। अबे नालायक, इस वाले करंट का इस तरफ में ऐसा फील्ड ना होगा रे, बोलो। अदिति का भी सही है, पर्वत सामने का भी सही था। ठीक है बेटा, फाइंड इनिशियल इंड्यूस्ड करंट। बोलो भाई ओम, बोलो ओम। सर मैं बोल रहा था कि जो हम फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं अपन, तो सर इसका एरिया हाँ, वेक्टर तो आउट ऑफ द पेज इधर जाए। है, आउट ऑफ द पेन है कि अंदर क्यों नहीं पता ना बेटा। और जो कुछ भी होगा वो प्लस माइनस ना होगा बेटा, बोल। यस सर। है ना, जो कुछ भी होगा हमारा प्लस माइनस होगा। यस सर। इंड्यूस ये को तो मतलब ही नहीं बेटा उस चीज से। यस सर। हम तो मॉड लेते हैं ना। सर लेकिन जो फाइ का आंसर लिखेंगे तो उसको प्लस माइनस साइन के साथ लिखना प्लस चाहिए ही ना सर। लिखेंगे तो बेटा। प्लस और माइनस चीजें कंपेरेटिव है। जब एक फ्लक्स हो दूसरा फ्लक्स हो, उसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो देख के बोलना होता है बेटा प्लस माइनस, है ना। सर तो एरिया वेक्टर की जैसे अपन डायरेक्शन नहीं निकाल सकते अपने हिसाब से। अच्छा मान लो एक बॉडी तुमको 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ दिखे, तो हाँ। उसकी वेलोसिटी कितनी बोलोगे, 2 ही मीटर पर सेकंड बोलोगे ना बेटा। यस सर। और अगर मैं बोलूं कि वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है कि नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो फिर बोलोगे प्लस टू माइनस टू। जब तक एक्सेस डिफाइंड नहीं होगा तो नहीं बोल पाओगे ना, बोलो। यस सर। ओके अब बात सर, समझ में अच्छा आई। है। यस सर, एक्सेस नहीं अपने पास तो अपन बोल नहीं सकते एरिया हाँ, वेक्टर किधर है। सर इसका अगर मतलब मान लो पॉजिटिव बोलोगे। आपने एक्स वाई एक्सिस दे दी होती तो किस डायरेक्शन में लेता फिर मैं एरिया वेक्टर। तो मुझे एरिया वेक्टर नहीं चाहिए होगा, मुझे बताना पड़ता है इसमें कि लूप का डायरेक्शन कैसा है। लूप में कभी हो सकता है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर यस लूप सर। के मैंने माना होता क्लॉकवाइज तो अंदर की ओर होता, बाहर की ओर माना होता तो सर क्लॉक एंटी मतलब क्लॉकवाइज बोलता बेटा। लूप को क्लॉकवाइज माना मतलब। लूप का भी कोई डायरेक्शन होता है ना बेटा, याद करो बी डॉट डीएल। यस सर। हम्म। ओके। जनरल फ्लक्स तुम हमेशा पॉजिटिव बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे नेगेटिव। ओके सर। थैंक यू। ओके बच्चा। डेल फाई से मजा नहीं आया, प्लीज बताइए क्या लिखा। डेल फाई समझ नहीं आया। अबे डिफरेंशिएशन हाँ करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चा तेजस। अगर करंट वेरी नहीं करता तो कैसे करते, बता तो रहा हूं। ये सवाल दिया ना मैंने अभी, इसमें हमारा आई कांस्टेंट है। आई हमारा वेरी नहीं कर रहा है इस बार। बेटा बातें मत उलझो, काम करो ना बच्चा।
करो करो बच्चा करो, रुको नहीं। हाँ रेजोनाइट, सही सोच रहे हो, आगे बढ़ो। नहीं श्रेयांश, गलत जा रहा हो बेटा। ऋषभ सही, आगे सोचो, सेकंड पार्ट सोचो। हाँ हर्षित सही सोच रहे हो। बिल्कुल सौरभ सही है तुम्हारा, अमित तुम्हारा भी सही है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आगे बढ़ो। एक्स के फंक्शन में आएगा, हाँ सही बात है, सेकंड पार्ट एक्स के फंक्शन में आएगा। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देखो बेटा, थोड़ी देर बाद अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं, है ना बेटा, और ये कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू वायर। तो देख बेटा, अगर पैरेलल टू वायर जाएगा तो ऐसे में पहुंच जाएगा बेटा, बोलो, है ना। तो देख बेटा, अगर ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी ना बेटा। इसका मतलब फर्स्ट वाले में क्या रहेगी, अगर वो v स्पीड से मूव करेगा तो भी हमारा फाई कांस्टेंट रहेगा बेटा। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगा बेटा, है ना। अब आ जाओ बी में। अब देखो, कहता है v स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो बेटा, v स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब x वेरी करेगा, तो dx अपॉन dt v हो जाएगा। बोल बेटा, जब x वेरी करेगा तो dx अपॉन dt v हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, हमारा फाई क्या था बेटा, फाई था म्यू नॉट ए आई बाई 2 पाई इंटू ln ऑफ a प्लस एक्स माइनस ln x। बोलो बच्चा, यही था ना हमारा, ln ऑफ a प्लस एक्स बाई एक्स था ना बेटा। ऐसे लिख दिया मैंने, पहले वाला फ्लक्स निकाला था हम लोगों ने। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी फाई अपॉन डी टी का मोड, तो क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट ए आई बाई 2 पाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई ए प्लस एक्स, इसका बेटा 1 बाई एक्स। ठीक है बेटा, तो हो गया म्यू नॉट ए स्क्वायर आई डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स ऑफ ए प्लस एक्स। बोलो बेटा, होगा। तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा बेटा हम लोग का, ई बाई आर। इसका मतलब म्यू नॉट ए स्क्वायर आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स ए प्लस एक्स इंटू आर। ठीक है बच्चा, समझ गए, लिख लो। अच्छा भी छूट गया, सॉरी सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लास्ट में dx अपॉन dt भी आएगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा v। ठीक है, गुड, अदिति वरदान सही, बिल्कुल सही। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस। लास्ट क्लास में दिया था एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने के लिए, है ना। चलो पहले आगे का दे देते हैं क्वेश्चन, आगे का होमवर्क दे दे रहा हूं बच्चा। पहले अल्फा टी का क्या किया, अल्फा टी हटा दिया बेटा, अब वो टाइम फंक्शन नहीं लिखा ना यहाँ पे,
करंट हमारा अब कांस्टेंट है, देख बच्चा आगे करता हूं होमवर्क। आगे के होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कुछ किए थे ना हम लोग पहले से। 11 तक कर चुके थे। ओके, एक मिनट यार। बच्चा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कॉल आ रहा है अर्जेंट एक। हाँ चलो आगे आपस में देखो बच्चा, आगे का होमवर्क दे रहा हूं।
एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और 2 पार्ट 2 में 1 से 5 क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। 2 पार्ट 2 में 5 सवाल। नहीं बेटा ईएमएफ का है ये होमवर्क हमारा ईएमएफ का है, ठीक है। और डीपीपी दे रहा हूं B16, ठीक है। चलो चलो बच्चा आगे बढ़ता हूं। तो हम तो एक्सरसाइज 1 का कंप्लीट करने दिया था बेटा, तो पार्ट 1 में कहां तक कर चुके थे बताओ कोई? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कहां तक कर चुके थे? 1 पार्ट 1 में 1 पार्ट 1 सेक्शन जे तक हो चुका था, ठीक है। निकालो एफ जी एच, जी तक हो चुका था, एच भी हो चुका था, आई भी हो चुका था, जे भी हो चुका था, ठीक है। चलो आगे बोलो सेक्शन के में। निकालो बच्चा सेक्शन के। सेक्शन के में कोई डाउट है? K1 K2 K3 जे करना है क्या डिस्कस? अरे जे करना है क्या डिस्कस? रोशन बोलो तो। अच्छा जे करना है डिस्कस, चलो ठीक है। जे निकालो फिर। यस सर करना। हाँ J1 to J5 बोलो। J1 to J5, J2 J5, J2 J5। चलो देखो बेटा J2 में क्वेश्चन नंबर J2 एक आता है बेटा। J2 में a circular loop of radius A carrying current I is placed in a two-dimensional magnetic field. The center of loop is coincides with, बिल्कुल नहीं करा, क्वेश्चन करा चुका हूं क्लास में। ये J2 हो चुका है क्लास में। J3 देखो J3 कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर कॉइल, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स हैज लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चा लेंथ 4 सेंटीमीटर और विड्थ 5 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड इट्स प्लेन पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ए करंट ऑफ 2 एम्पियर is sent through it. Magnitude of magnetic field B if the torque acting on the coil is, magnetic field क्या होगा अगर टॉर्क 0.2 न्यूटन मीटर है? कितना सिंपल सवाल है यार, बताओ। अगर इसमें ऐसा लूप है बेटा, ऐसा अगर लूप है और इसके प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लेते हो? प्लेन से परपेंडिकुलर ना बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट प्लेन से ऐसे या फिर अंदर, दो ही ना हो सकता है। इसका मतलब एंगल हमारा है 90। तो लगाओ फॉर्मूला, टॉर्क बराबर M क्रॉस B। हेलो हाँ सर। हाँ बोलो सर वो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 दे चुके हैं सर, मतलब 1 से 5 जो दिए ना आप वो दे चुके हैं। 1 से 6 तक मिल चुका। डिस्कस हो गया था क्या? डिस्कस यस सर वो डिस्कस भी हो गया था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 to 6 हो चुका है डिस्कस। यस सर। ओके ओके, तो चेंज करते हैं बेटा फिर। पार्ट 2 में 1 से 5 न करके 5 से 10 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 5 से 10 6 तक हो गया था। हाँ चलो अच्छा तो सही, तो 6 10 समझो, फिर 6 to 10 समझो, कोई दिक्कत नहीं। 6 to 10 समझे फिर, है ना। और देखो बेटा J8 पूछ रहा है कोई। देखो J8 में कहता है बेटा a charge cube is spread uniformly on a spread ring of radius r. What is the magnetic moment of the ring? Rotates with angular velocity omega about axis. क्यों पूछ रहे हो बेटा? M/L बराबर Q/2M लगाओ, L एंगुलर मोमेंटम। अब देखो J5 कहता है a square loop of side 10 centimeter carries a current of 10 ampere, 10 centimeter side length।
10 सेंटीमीटर का साइड लेंथ, इसमें हमारा करंट है बेटा 10 एम्पियर, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया, B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला, एग्जिस्ट पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द लूप, किसी एक साइड के पैरेलल। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स हमारा 0 होगा ना। बी वाले ने पूछा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप। देखो बेटा, अगर ये ऐसा मान लिया जाए तो सवाल में क्या कहा था, किसी भी एक साइड के पैरेलल, तो किसी भी एक साइड के पैरेलल, ऐसा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है? मैग्नेटिक मोमेंट प्लेन से परपेंडिकुलर, प्लेन से परपेंडिकुलर, तो एंगल हमारा 90 है, ठीक है। J6 देखो, J6 में कहता है बेटा ए सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। सर्कुलर कॉइल बेटा इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, हैज 500 टन्स, इसमें नंबर ऑफ टन्स हो गया बेटा 500, ठीक है। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें करंट है बेटा 1 एम्पियर। इट्स एक्सिस मेक्स an angle of 30 degree with the uniform magnetic field of magnitude 0.4 टेस्ला। थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.4 टेस्ला, ठीक है बच्चा। एक्सिस से देखो बेटा, ऐसा हमारा कॉइल, ये हो गया इसका एक्सिस, और यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल थीटा, तो भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सिस के ही डायरेक्शन में होता है ना बेटा, एक्सियल होता है ना। तो कहता है दैट एग्जिट इन द स्पेस, फाइंड द टॉर्क। टॉर्क लिख दो, टॉर्क इक्वल टू NIA, ये हो गया M इंटू B इंटू साइन थीटा। जो डायरेक्शन एक्सिस से होगा बेटा वही एंगल लेंगे। देखो J7 में सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I, वायर ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, parallel to the plane of loop. Find the torque. If the same length of wire is used to form a rectangular loop of side ratio 1:2, what would be the torque? Which is larger? खुद से कर बच्चा, इतना सिंपल सवाल है। J2 का A नहीं कराया था, J2 का B कराया था ना, उस B वाले में हाइट 0 पुट कर दो, A आ जाएगा आंसर। K1, K2, K3। देखो बेटा, K1 में कहता है 2 circular coils each of 100 tons are held such that one lies in vertical plane and the other in horizontal plane। देख बच्चा, एक हमारा कॉइल ऐसा वर्टिकल प्लेन में आ गया है ना बेटा, वन लाइज इन वर्टिकल प्लेन, एक हमारा वर्टिकल प्लेन में आ गया, ठीक है, और दूसरा आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में विद देयर सेंटर्स कौन साइड, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया ऐसा, दोनों का सेंटर कौन साइड कर रहा है। रेडियस ऑफ वर्टिकल इंटरकॉइल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये बड़ा है। ऐसा इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सच दैट Earth's magnetic field is exactly neutralized, calculate the current in each coil, horizontal component of Earth magnetic field। देखो बच्चा, horizontal component of Earth magnetic field ये है 27.8 म्यू नॉट, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ये एंगल दिया है बेटा, तो क्या हो जाएगा BH tan थीटा, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल वाले फील्ड को कैंसिल कौन करेगा, जिसका फील्ड हॉरिजॉन्टल हो, तो बेटा फील्ड हॉरिजॉन्टल उसी का ना होगा जिसका प्लेन वर्टिकल हो। सोचो इस वाले का सेंटर फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर, और वो हॉरिजॉन्टल वाले को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब म्यू नॉट I1 by 2 pi 2R,
आर हो गया 20 सेंटीमीटर 0.2, और ये कैंसिल कौन करेगा? जिसका प्लेन हॉरिजॉन्टल हो, जिसका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसका फील्ड वर्टिकल होगा। तो कितना हो गया बेटा? म्यू नॉट I2 बाई 2R 0.3। सॉल्व करो I1 I2। ठीक है बच्चा। K2 ए शॉर्ट बार मैग्नेट। K2 पूछा गया किसी ने, देखो K2 कहता है बेटा ए शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बेटा 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, is lying in a horizontal plane with its north pole pointing 60 degree east of north। इसका नॉर्थ पोल जो है बेटा वो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ऐसे रखा है बेटा मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, फाइंड द नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस 0.2 मीटर अवे फ्रॉम इट। यहां से 0.2 मीटर दूर यहां फील्ड चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होता है? टुवर्ड्स नॉर्थ बेटा। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ये दिया है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? बी मैग्नेट, बी मैग्नेट हो गया एक्सिस पे कितना बेटा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। सब कुछ पता है, हमें निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री स्क्वायर रूट BH स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2BH BM cos 60। ठीक है बच्चा, समझा? आगे चलो। K3 50 टर्न्स का कॉइल बेटा 20 सेंटीमीटर डायमीटर 0.2 मिलीमीटर डायमीटर से बना है, रेजिस्टिविटी दिया है। ठीक है बच्चा, देख दो K3 में कहता है बेटा एक कॉइल को मान लो 50 टन्स, एक कॉइल को मानो 50 टन्स, इसमें रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस बेटा 20 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मेड विथ ए वायर ऑफ डायमीटर 0.2 मिलीमीटर। चलो इसको डायमीटर हो गया 0.2 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 210 पावर -6, रेजिस्टिविटी 210 पावर -6 ओम सेंटीमीटर है ना बेटा। इसको मीटर कर ले तो हो गया 210 पावर -8 ओम मीटर। ठीक है बच्चा, कॉइल को जोड़ दिया ए में 20 वोल्ट से, ये जाई हो गया बेटा 20 वोल्ट। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट मस्ट बी फाइंड द करंट थ्रू कॉइल। कॉइल से करंट निकालना है बच्चा, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोल बेटा वायर ऐसा ना वायर तार, इसका डायमीटर दिया है तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? पाई डायमीटर का स्क्वायर 2 इंटू 10 पावर -4 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, लेंथ है ना बेटा। तो कॉइल ऐसा एक बार लपेटने में 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एन। बोल बच्चा, लेंथ निकल गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा? जाई बाई आर। ठीक है, अब करता है अगला सवाल, what must be the magnetic minimum potential difference across the coil so as to nullify earth's magnetic field। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो सिंपल होता है बेटा
अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया, इसका मतलब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल, तो यहां से आई निकल गया, आई निकल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस निकाल चुके हो, L1 L2, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर L1 कहता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड 1600 एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, H हो गया, है ना बेटा। ये हो गया 1600 एम्पियर मीटर इनवर्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है कितना, देखो ये है फाई, फाई हमारा हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻5 वेबर इन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है बेटा कैलकुलेट परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ बार, परमिएबिलिटी निकालना है और ससेप्टिबिलिटी निकालना। ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा है बेटा 1600 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स। इतना बनाया बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया, है ना, इन एन आयरन बार, आयरन बार का क्रॉस सेक्शन। अच्छा मैग्नेटाइजिंग है ना बेटा ये, इसका मतलब है आई है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारा H, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी I, ठीक है बच्चा। तो फाई देखो ये एरिया A, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बाई एरिया, है ना बेटा। तो 2.4 10⁻⁻5 बाई एरिया करो 0.2 10⁻⁻4, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा फील्ड, हमारा हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया 1.2 टेस्ला, ठीक है बच्चा। फील्ड हमारा हो गया 1.2 टेस्ला, ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है 1600 एम्पियर मीटर, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा उससे बन रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इतना, इन एन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बार। अच्छा अच्छा, बार कहाँ निकालना है ना मुझे, बार कहाँ निकालना है बेटा, रुको रुको एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा बेटा जो सवाल। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात कर रहा है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको लिया जाए, H को लिया जाए कि I को लिया जाए, क्योंकि बार की बात तो अलग से कर रहा है, बार की बात तो अलग से कर रहा है ना ये। I से H निकलेगा, H से म्यू निकलेगा, है ना। मैग्नेटाइजिंग है, मैग्नेटाइज करने वाला, मैग्नेटाइज करने वाला, मैग्नेटाइज होने वाला तो बार है, मैग्नेटाइज होने वाला तो बेटा बार है, और ये मैग्नेटाइज करने वाला है ना, ठीक है। तो इसको H ही लिया जाए, ठीक है बेटा, इसको H ही लो, समझा बेटा। तो H हो गया, ये हमारा B हो गया, है ना। तो फिर म्यू निकल जाएगा, क्या होता है H बराबर B बाई म्यू, इसका मतलब म्यू बराबर बेटा B बाई H, तो म्यू निकल गया, म्यू इक्वल टू होता है बेटा म्यू नॉट म्यू आर, है ना बेटा। तो इससे तुम्हारा म्यू आर निकल गया, है ना, और म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस कापा, तो कापा निकल गया, सही है, H ही दिया हुआ बेटा वो, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे चलो बच्चा।
अरे भाग गया, कहाँ भाग गया। अब चलो K2 देखो, K2 देखा जाए, K2 नहीं L2। देखो बेटा L2 में, L2 हमारा कहता है बेटा एक कोर ऑफ टोरॉइड, एक कोर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड में बेटा 3000 टन, हैज इनर एंड आउटर रेडियाई, इनर आर इनर ये बेटा 11 सेंटीमीटर, रेडियस आउटर ये हमारा बेटा 12 सेंटीमीटर है ना, रेस्पेक्टिवली। एक करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, इसमें हमारा करंट है बेटा 0.6 एम्पियर, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, produces a magnetic field of 2.5 Tesla in the core. Compute relative permeability of the core. Relative permeability of the core, है ना बेटा। तो देखना इसका तेरे को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना बेटा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लो, है ना बेटा। तो देखो वैक्यूम में हमारा ये है, मीडियम में ये है, तो क्या लिखेंगे हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये हमारा बेटा म्यू एन आई, दोनों कैंसिल करोगे है ना। ये बी हम बीटी क्या हमारा म्यू नॉट एन आई, और ये क्या बेटा म्यू एन आई, दोनों डिवाइड करो, बी टी बाई बी बराबर म्यू नॉट बाई म्यू। समझ गए, आगे चलो। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में कहां तक कर चुके थे बोलो, H3 पूछना है। रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q और रोटेटेड अबाउट वन एंड। अरे क्यों, सवाल सिंपल बेटा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। फिर से कर लो, M बाई L बराबर Q बाई 2M। G7 कहता है बेटा ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए स्क्वायर लूप करंट, क्या होगा। अरे बेटा अगर हमारा स्क्वायर लूप ऐसे होगा बेटा, है ना, ठीक है, और करंट कैरिंग वायर ऐसे रखोगे, ठीक है, तो कहता है बेटा एक्सर्ट एन इनवर्ट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। देख तो बच्चा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसी बनेगी ना बेटा, बोल ऐसे ऐसे बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोल बेटा, ठीक है। तो देख बेटा जब ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इस कंडीशन में, है ना, तो देखो मान लो अगर इस वायर को मैं चुनूं तो क्या कहोगे, इसके वजह से ऐसे हमारा फील्ड है ना बेटा, तो इसके लिए क्या होगा बोलो, एल बी एफ, इसके लिए हो गया बेटा फोर्स अंदर की ओर, और यहाँ देखो यहाँ कहोगे एल बी एफ, यहाँ हो जाएगा फोर्स बेटा बाहर की ओर, तो क्या कहोगे, दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इस तरह से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे में हो जाएगा कैंसिल, समझा बेटा। जी तक हो गया था डिस्कस, क्यों पूछ रहे हो बेटा फिर। चलो H में आ जाओ, I में आ जाओ, I2 I1। अब चल टाइम खत्म हो गया, अब कल करेंगे डिस्कस। चल बच्चा बाकी होमवर्क दे दिया, बाकी होमवर्क दे दिया, करके आना, कल करते हैं डिस्कस। अब बाय, हैव ए गुड डे बच्चा। अब कल बेटा कल EMI का होमवर्क नहीं है अभी।